इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. This is me, Dr. Abira Ali, and I am a gynecologist. आज आपके साथ मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है फाइब्राइड यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर बनने वाली रसोलियाँ। ये क्यों बनती हैं और किन खवातीन में इसके बनने का रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको पता है कि फाइब्राइड यूट्रस के अंदर बनने वाली नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता लगाया जा सका, लेकिन अभी भी इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनकी वजह से फाइब्राइड यूट्रस के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें पहला रिस्क फैक्टर है हार्मोनल फैक्टर्स, यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स दोनों ही फाइब्राइड यूट्रस की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर आप कोई भी हार्मोन्स यूज़ कर रहे हैं, कोई पिल्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इसको एज अ बर्थ कंट्रोल यूज़ कर रही हैं या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे यूज़ कर रही हैं, इससे आपके फाइब्राइड के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर ऑलरेडी फाइब्राइड है तो उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है। नंबर 2 पे है जेनेटिक्स। आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को फाइब्राइड यूट्रस है तो आपको भी फाइब्राइड्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। वजह यह होती है कि कुछ जीन्स जो होती हैं वो फैमिली टू फैमिली रन करती हैं, जिनकी वजह से ये फाइब्राइड यूट्रस फैमिलीज में होता है। नंबर 3 पे है एज। फाइब्राइड यूट्रस के जो बनने की सबसे ज़्यादा एज है वो है रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमन, यानी कि 30 साल से लेके 50 साल यानी 30 से 50 तक की रेंज में फाइब्राइड यूट्रस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्यूबर्टी से पहले भी ये रेयर होता है और मीनोपॉज के बाद भी फाइब्राइड यूट्रस बहुत रेयर होता है। नंबर 4 पे है एथनिसिटी। ये ज़्यादातर ब्लैक वुमन में, यानी कि अफ्रीकन वुमन में, और इस तरह की जो एथनिसिटीज़ हैं, अमेरिकन एथनिसिटी, इनमें फाइब्राइड यूट्रस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एशियन खवातीन में ये निस्बतन कम होते हैं। नंबर 5 पे है ओबेसिटी एंड डाइट। अगर आपका बीएमआई हाई है तो आप में फाइब्राइड बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और अगर आपकी डाइट में रेड मीट ज़्यादा है, प्रोसेस फूड ज़्यादा हैं, अल्कोहल ज़्यादा है और वेजिटेबल्स की जो इनटेक है आपकी वो कम है, तो आपको फाइब्राइड बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा एक और लाइफस्टाइल फैक्टर है हाई स्ट्रेस लेवल। अगर मुसलसल आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो इससे भी फाइब्राइड यूट्रस हो सकता है। और तीसरा जो लाइफस्टाइल फैक्टर है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज है। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो जितनी ज़्यादा लेजी है, सीडेंट्री है, आपके फाइब्राइड यूट्रस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप मोबाइल हैं और बहुत एक्टिवली काम करती हैं तो आपके फाइब्राइड यूट्रस बनने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है अर्ली मेंस्ट्रुएशन। अगर किसी लेडी के जो पीरियड्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे वो 10 इयर्स या इससे पहले स्टार्ट हो गए थे तो उनको फाइब्राइड यूट्रस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि अर्ली मिनार्की और लेट मीनोपॉज दोनों ही फाइब्राइड यूट्रस के चांसेस को बढ़ा देते हैं। यानी अगर किसी लड़की के पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो गए और अगर किसी लेडी के पीरियड्स बहुत लेट जाके स्टॉप हुए हैं तो फाइब्राइड यूट्रस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो नेक्स्ट और लास्ट रिस्क फैक्टर है वो है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। अगर किसी लेडी का कोई भी बच्चा नहीं है, कभी भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उनको फाइब्राइड यूट्रस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी में फाइब्राइड यूट्रस का क्या रोल होता है। एक तो ये कि जो फाइब्राइड यूट्रस होता है वो समटाइम्स प्रेगनेंसी नहीं होने देता, या अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो इससे मिसकैरेज भी हो सकता है क्योंकि इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होती। लेकिन अगर किसी को प्रेगनेंसी हो गई है, फाइब्राइड यूट्रस भी मौजूद है, तो प्रेगनेंसी इनिशियली इसकी जो ग्रोथ है इसको ज़्यादा कर सकती है। लेकिन होता क्या है, समटाइम्स इसकी ग्रोथ जो है प्रेगनेंसी में वो स्टैटिक भी रहती है और आपने बस इसको प्रेगनेंसी में मॉनिटर करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आ रहे हों तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में सर्जरी भी करवा सकती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइब्राइड यूट्रस। टेक केयर।